अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं गैलेक्सी उर्दू। इस पुरअसरार कायनात में ऐसे राज छिपे हुए हैं जिन्हें इंसानी सोच अभी तक छू भी नहीं सकती। इन्हीं राजों में सबसे गहरा, सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प राज ब्लैक होल का है। एक ऐसी जगह जहां रोशनी तक अपना रास्ता खो देती है। एक ऐसी कुव्वत जो स्पेस को तोड़ती, वक्त को झुकाती और मैटर को घुला देती है। इस सफर में हम देखेंगे कि ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं, अंदर होता क्या है और ये हमारी कायनात को किस तरह बदलते हैं। गैलेक्सी उर्दू आपको ले चलता है उस गहराई में जहां सिर्फ अंधेरा नहीं, इल्म का एक नया बाब भी खुलने वाला है। कहीं दूर एक बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी पल गुजार रहा होता है। अंदर न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होता है, प्रेशर गिरता है, मास गिरता है और फिर धमाका, एक सुपरनोवा जिसकी रोशनी पूरी गैलेक्सी को हिला देती है। फिर बच जाता है एक छोटा सा बेहद भारी नुक्ता, इतना कंडेंस्ड कि एक स्पूंज जितनी मटेरियल का वजन करोड़ों टन्स हो। यही बन जाता है ब्लैक होल। यहां से कायनात का सबसे बड़ा राज शुरू होता है। ब्लैक होल के गिर्द एक हड्डी होती है, इवेंट होराइजन, एक इनविजिबल लाइन जिसे पार करने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। ना रोशनी, ना मैटर, ना वक्त। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इसके करीब आए तो ग्रेविटी उसे लम्हे में झपेट लेती है। बाहर के लोगों को स्पेसक्राफ्ट जमा हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर वाला इंसान वक्त को तेजी से गुजरता महसूस करेगा। इवेंट होराइजन असल में वापसी का बंद दरवाजा है। अंदर कदम रखते ही फिजिक्स हमारी मदद करना छोड़ देती है। ग्रेविटी इतनी इंटेंस कि इंसान का जिस्म लंबा पतला धागा बन जाता है। स्पगेटिफिकेशन, एटम्स टूट जाते हैं, मैटर अपनी शक्ल खो देता है। समय यानी टाइम कंप्लीटली डिस्टॉर्ट हो जाता है। सेकंड्स आवर्स लगते हैं, आवर्स एक पल बन जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर कोई रूल फॉलो नहीं होता। ये जगह इंसानी जहन के लिए गैर फहमी की इंतहा है। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी, एक ऐसी जगह जिसका साइज 0 और डेंसिटी इनफाइनाइट, जहां तमाम कुव्वतें मिलकर मैटर को उनकी बुनियादी सूरत में तोड़ देती हैं। ये वो पॉइंट है जहां हमारी फिजिक्स खुदा हाफिज कह देती है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस यहां फेल, क्वांटम फिजिक्स गुम हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि यहां हकीकत क्या है। स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स हमेशा जिंदा नहीं रहते, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होते हैं हॉकिंग रेडिएशन से। अरबों सालों में ये धीरे धीरे मास खोकर गायब हो सकते हैं। यानी जो ब्लैक होल्स गैलेक्टिक मॉन्स्टर्स हैं, एक दिन सब मिट जाएंगे। ये ख्याल ही दिल हिला देता है कि जो चीज यूनिवर्स को निगलने की ताकत रखती है, वो खुद आखिर में हवा बन जाती है। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ब्लैक होल एक टनल या एक पुल हो सकता है, वर्म होल। सोचिए, एक रास्ता जो हमें दूसरी गैलेक्सी तक नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स तक ले जाए। पैरेलल वर्ल्ड्स, ऑल्टरनेट रियलिटीज, नए फिजिकल लॉज। अगर ये थ्योरी सही हुई तो ब्लैक होल मौत नहीं, एक दरवाजा है, एक नई दुनिया का। एक और थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल के ऑपोजिट होता है व्हाइट होल। व्हाइट होल चीजें अंदर नहीं लेता बल्कि बाहर फेंकता है। कोई वहां जा नहीं सकता, कोई उसके अंदर गिर नहीं सकता, वो सिर्फ इजेक्ट करता है। अगर ब्लैक होल खाता है तो व्हाइट होल उगलता है, लेकिन अभी तक कोई व्हाइट होल देखा नहीं गया। कायनात का सबसे बड़ा ब्लैक होल टॉन 618, इसका साइज इतना बड़ा कि अगर सूरज को एक चाय की लीफ समझें तो टॉन 618 एक पूरा जंगल होगा। इसकी ग्रेविटी पूरी गैलेक्सीज को निगल लेती है। और सोचिए, यूनिवर्स में ऐसे और भी हो सकते हैं जिन्हें हमने अभी तक देखा ही नहीं। ब्लैक होल्स हमें एक बात समझाते हैं, कायनात हमारी सोच से ज्यादा अजीब, ज्यादा वसी और ज्यादा गहरी है। हम सिर्फ एक छोटा सा जर्रा है, मगर इल्म हमें इस अनजाने अंधेरे तक ले जा सकता है। गैलेक्सी उर्दू के साथ इस सफर का ये सिर्फ शुरुआत है। आगे और राज और गहराई आपका इंतजार कर रही है। कायनात में हर गैलेक्सी अपने अंदर एक निजाम रखती है। सोचिए, अरबों सितारे, नेब्यूले, डस्ट क्लाउड्स, डार्क मैटर,
सब एक नाजुक बैलेंस में चल रहे हैं, लेकिन हर गैलेक्सी के दिल में एक चीज हमेशा मौजूद होती है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी एक बड़ा ब्लैक होल है, सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क। ये ब्लैक होल गैलेक्सी को तोड़ता नहीं, बल्कि एक तरह से इसे स्टेबल रखता है। इसकी ग्रेविटी सितारों को उनके ऑर्बिटल रास्तों में रखती है। यानी कोई ब्लैक होल सिर्फ तबाह करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं, कभी कभी ये कुदरती निजाम को जोड़ने का काम भी करता है। ये सोच हैरत अंगेज है। जहां हम ब्लैक होल्स को सिर्फ मॉन्स्टर्स समझते हैं, वहीं असल में गैलेक्सी का इंजन भी है। अगर ये ना होते तो गैलेक्सीज भी ना होती। ब्लैक होल्स सब कुछ निगल लेते हैं, लेकिन एक हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ ब्लैक होल्स लाइट को भी बाहर फेंक देते हैं। मगर ये रोशनी नॉर्मल रोशनी नहीं होती। इसे कहते हैं रिलेटिविस्टिक जेट्स। जब मैटर ब्लैक होल के करीब आता है, उसका कुछ हिस्सा अक्रीशन डिस्क में जम हो जाता है। एक्सट्रीम हीट और मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से कुछ मटेरियल स्पेस में बीम्स की शक्ल में शूट होता है। स्पीड इतनी कि लाइट के करीब। ये जेट्स अरबों किलोमीटर्स तक स्पेस में फैले रहते हैं। कुछ गैलेक्सीज में ये जेट्स इतने रोशन होते हैं कि ट्रिलियंस किलोमीटर्स दूर से भी नजर आते हैं। यानी ब्लैक होल अंधेरा भी देता है, लेकिन कुछ जगहों पर रोशनी भी फेंकता है। एक अजीब कॉन्ट्रास्ट, खाता भी है और बाहर भी निकालता है। साइंस अभी तक इस मैकेनिज्म को पूरी तरह समझ नहीं पाई। ब्लैक होल के करीब वक्त का रवैया बदल जाता है। जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है, उतना ही वक्त धीमा हो जाता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के करीब ऑर्बिट कर रहे हों, तो आपके लिए 1 घंटा गुजरेगा, लेकिन यूनिवर्स के बाकी हिस्सों में सालों का वक्त गुजर चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट मूवीज में भी दिखाया गया, मगर असल साइंस इससे भी ज्यादा क्रेजी है। यानी अगर कोई इंसान ब्लैक होल के करीब बैठकर मिल्की वे को देखे, तो वो यूनिवर्स को स्पीड में चलती फिल्म की तरह देख रहा होगा। वक्त का ये हिलना हमें बताता है कि ब्लैक होल सिर्फ मैटर को चेंज नहीं करते, ये वक्त को भी न्यू फॉर्मेट में लिख देते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि स्पेस खाली नहीं है, वहां टाइनी इनविजिबल बबल्स हमेशा वजूद में आ रहे हैं। ये क्वांटम फोम कहलाता है। ब्लैक होल के एज पर क्वांटम फोम अपनी इंतहा पर होता है। यहां वर्चुअल पार्टिकल्स पैदा होते हैं और तुरंत मिट जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा, इसी क्वांटम फोम की वजह से हॉकिंग रेडिएशन निकलती है। यानी ब्लैक होल के बिल्कुल किनारे पर क्वांटम लेवल का तूफान चल रहा होता है। ऐसी जगह जहां फिजिक्स का क्लासिकल वर्जन फेल हो जाता है और क्वांटम रूल्स अपना निजाम चलाते हैं। ब्लैक होल के करीब स्पेस का फैब्रिक लिटरली हिल रहा होता है, एक ऐसी जगह जहां यूनिवर्स खुद को रीराइट करता रहता है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारी यूनिवर्स सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं, इसके पीछे और भी यूनिवर्सेस छुपे हो सकते हैं, मल्टीवर्स। ब्लैक होल्स के बारे में एक थ्योरी कहती है कि हर ब्लैक होल के अंदर एक नया यूनिवर्स पैदा होता है। जैसे एक बीज के अंदर एक पूरा दरख्त छुपा होता है, वैसे ही ब्लैक होल के अंदर एक कंप्लीट यूनिवर्स छुपा हो सकता है। शायद हर सिंगुलैरिटी एक बिग बैंग हो सकता है। शायद हमारा यूनिवर्स भी किसी और यूनिवर्स के ब्लैक होल से पैदा हुआ हो। अगर ये थ्योरी सही हुई, तो ब्लैक होल सिर्फ अंजाम नहीं, बल्कि शुरुआत भी है। कुदरत का एक साइकिल जो कभी रुकता नहीं। डार्क मैटर वो मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो यूनिवर्स का 85% मास बनाता है। हम उसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, मगर उसकी ग्रेविटी से उसका असर महसूस होता है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ब्लैक होल्स और डार्क मैटर एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। हो सकता है कि डार्क मैटर जिन्हें हम नहीं समझ पा रहे, वो असल में पुराने ब्लैक होल्स का लेफ्ट ओवर हों, या फिर ब्लैक होल्स डार्क मैटर को अट्रैक्ट करके अपनी मास ग्रोथ एक्सेलरेट करते हैं। यानी जितनी यूनिवर्स में डार्क मैटर होगा, उतने ही बड़े ब्लैक होल्स पैदा होंगे। ये कनेक्शन अभी मिस्ट्री है, लेकिन ये थ्योरी स्पेस साइंस का अंधेरा चैप्टर खोल सकती है। ब्लैक होल्स 2 कैटेगरीज में बंटते हैं, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलर वो होते हैं जो सितारे की मौत से बनते हैं। उनका मास 3 से 20 टाइम्स हमारे सन के बराबर होता है। मगर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स वो तो मिलियन से बिलियन टाइम्स सन के बराबर होते हैं। सवाल ये है, आखिर ये इतने बड़े कैसे बन गए?
क्या ये शुरू से ही इतने बड़े थे या ये छोटे छोटे ब्लैक होल्स को खाकर बड़े हुए? स्पेस साइंटिस्ट्स अब तक इस पजल का जवाब नहीं ढूंढ सके। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स यूनिवर्स का सबसे बड़ा सवाल है। कुछ ब्लैक होल्स गैलेक्सी के सेंटर में नहीं रहते, उन्हें कहते हैं रोग ब्लैक होल्स, जो गैलेक्सी के अंदर फ्रीली घूमते रहते हैं। ये ब्लैक होल्स ग्रेविटी के पुश या कोलिजन्स की वजह से अपनी जगह से निकलकर स्पेस में आवारागर्दी करते रहते हैं। सोचिए, एक ऐसा ब्लैक होल जो स्पेस में ट्रैवल कर रहा हो, अगर वो हमारी सोलर सिस्टम की तरफ आ जाए तो पहले प्लैनेट्स का ऑर्बिट हिलाएगा, फिर सन का फ्यूल डिस्टर्ब करेगा और फिर पूरे सिस्टम को अपनी तरफ खींच लेगा। रोग ब्लैक होल्स, यूनिवर्स के साइलेंट किलर्स। ब्लैक होल से आवाज नहीं निकल सकती, लेकिन एक नई डिस्कवरी हुई है कि ब्लैक होल्स एकोज पैदा करते हैं। जब ग्रेविटेशनल वेव्स ब्लैक होल के अंदर रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ऐसे सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं जो एकोज की शक्ल में रिकॉर्ड किए गए। ये एकोज बताते हैं कि ब्लैक होल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्ड सरफेस हो सकती है। शायद इवेंट होराइजन एक स्मूथ वॉल नहीं, बल्कि क्वांटम लेवल का हिलता हुआ मेम्ब्रेन हो। ये डिस्कवरी साइंस की दुनिया में एक सबसे बड़ी रेवोल्यूशन ला सकती है। आइंस्टाइन कहता था, इंफॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन ब्लैक होल सब कुछ डिस्ट्रॉय करता नजर आता है। तो फिर मैटर की इंफॉर्मेशन का क्या बनता है? इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स साइंस का सबसे गहरा सवाल है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन की सरफेस पर स्टोर हो जाती है। कुछ कहती हैं कि ये ग्रेजुअली हॉकिंग रेडिएशन के साथ बाहर निकलती रहती है, और कुछ कहती हैं कि इंफॉर्मेशन एक न्यू यूनिवर्स में रीबिल्ड होती है। ये राज अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। ब्लैक होल्स हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्स का असल कोड क्या है, लेकिन हम अभी तक उस कोड को खोल नहीं पाए।